तुम्हारी हुकूमत है, तुमको जो मन में आए करो। औरंगजेब की कब्र खोद रहा है, खोद दे, मगर खयानतकारी के साथ खोद रहा। सिर्फ औरंगजेब की कब्र मत खोदना, बल्कि औरंगजेब ने जितनी चीजें भारत में बनवाई है उसे भी तू अपने आप को अलग कर, तब तुम्हें पता चलेगा औरंगजेब किसका नाम है। जिस लाल किला में भाषण देते हो वो किसके पुरखों की निशानी है। जिस कुतुब मीनार की बुलंदी पर अमेरिका में सीना चौड़ा करते हो वो किसके खानदान की देन है। मेरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन कराम, आज हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में निहायत अकीदत व एहतराम और अमन व आशती के साथ ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जा रहा है। आप तमाम नाज़रीन को हमारे चैनल की जानिब से ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन कराम, ईद उल फित्र माह सियाम के इख्तिताम पर रोजादारों व आबिदों के लिए इनामात हासिल करने का दिन है। ये खुशियां आम करने, सबों को गले लगाने, मोहब्बत बांटने और इत्तेहाद व उखुवत को सरबलंदी अता करने का एक हसीन मौका भी है। आज कोलकाता व मुज़ाफात में हर चहार जानिब खुशियों का समा है। फर्जिंदाने तौहीद ने नमाज ईद उल फित्र अदा करके आपस में गले मिलते हुए एक दूसरे को ईद उल फित्र की मुबारकबादियां दी और इत्तेहाद व उल्फत के पैगामात आम किए। आज दरियाए हुगली के पहलू में आबाद तारीखी बस्ती कमहट्टी में भी ईद उल फित्र का त्यौहार निहायत तुस्क एहतशाम के साथ मनाया गया। यहाँ की सभी ईदगाहों व मसाजिद में मुसलमानों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। खुसूसी तौर पर कमहट्टी की तारीखी ईदगाह शाही मैदान में फर्जिंदाने तौहीद ने हजारों की शक्ल में खतीबुल हिंद व इमाम व खतीब कमहट्टी जामे मस्जिद हजरत मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी की इमामत में नमाज ईद उल फित्र अदा की। इस मौके पर मौलाना मौसूफ ने अपने खिताब के दौरान इत्तेहाद उखुवत और अमन आशती के पैगामात आम करते हुए कहा कि मुसलमान जानता है कि आपसी तालमेल क्या है, गंगा जमनी तहजीब क्या है। उन्होंने अपनी पुरमग़ज़ तकरीर में यूपी के हिंदू बरादरान को मुबारकबादियां पेश की कि उन्होंने मुसलमानों को अपना भाई मानते हुए लाठियों के जरिया इनकी ईद की नमाजों की हिफाजत का अहद किया। हजरत मौलाना ने अपनी गुफ्तगू के दौरान गैर जमहूरी ताकतों को तंबीह करते हुए कहा कि तुम्हारे पास ताकत है, जो चाहो कर लो, और अगर औरंगजेब की कब्र खोदना चाहते हो तो दयानतदारी के साथ खोदना। सिर्फ औरंगजेब की कब्र ही नहीं खोदना बल्कि उसकी सारी तामीरात को अपने से अलग कर दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि औरंगजेब क्या था। नाज़रीन कराम, छाई मैदान ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी के बाद नमाजियों ने आपस में गले मिलते हुए एक दूसरे को मुबारकबादियां दी और इत्तेहाद व उखुवत का परचम बुलंद किया। पेश खिदमत से इस तारीखी ईदगाह में नमाज ईद उल फित्र की अदायगी की चंद झलकियां। 13 दिसंबर 2022 से हमारे हिंदुस्तान में ये नारा लगा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सादारी। हम तो 2022 से ये नारा लगा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी उसकी हिस्सादारी। हम परसेंटेज की बुनियाद पर अपने हुकूक चाहते हैं, हम अपनी तादाद की बुनियाद पर अपना हक लेना चाहते हैं, हम अपने वजूद की बुनियाद पर लेना चाहते हैं। हम तलवारों पर किरदार के गंदेपन की बुनियाद पर नहीं, हमारे वजूद को देखो, हमारे जिस्म को देखो, हमें हमारा पॉपुलेशन की बुनियाद पर हमें हुकूक दिया जाए, तब जाकर होगा। यही है, मेरे नबी की सीरत को नहीं देखा, फला कबीला को इतना दे दो, फला कबीला को इतना दे दो, फला कबीला को इतना दे दो। माल एक जगह से आ रहा है मगर कहीं 10 दिरहम जा रहा है, कहीं 5 दिरहम जा रहा है, कहीं 7 दिरहम जा रहा है। तमाम साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, वो भी शरीक था, वो भी शरीक था, मगर उसे 10 दिरहम क्यों दिया जा रहा है, उस कबीले को 5 क्यों दिया जा रहा है। तो मौसीन इंसानियत पैगंबर इरशाद फरमाते उनकी तादाद इतनी है इसलिए इतना दिया गया, इनकी तादाद कम है इसलिए इनको इतना दिया जा रहा है। और तो मुसलमानों अपने हक को लेना शुरू करो। आज तेरी मस्जिदों पे कब्जा हो रहा है, वो कह रहे आलमगीर की कब्र को खोद दो और खोद कर उसकी कब्र को बाहर कर दो। तुम्हारी हुकूमत है, तुमको जो मन में आए करो। औरंगजेब की कब्र खोद रहा है, खोद दे, मगर खयानतकारी के साथ खोद रहा। सिर्फ औरंगजेब की कब्र मत खोदना, बल्कि औरंगजेब ने जितनी चीजें भारत में बनवाई है उसे भी तू अपने आप को अलग कर, तब तुम्हें पता चलेगा औरंगजेब किसका नाम है। जिस लाल किला में भाषण देते हो वो किसके पुरखों की निशानी है। जिस कुतुब मीनार की बुलंदी पर अमेरिका में सीना चौड़ा करते हो वो किसके खानदान की देन है। काम के लिए तुमने पूरे भारत की सड़कों को रोका। एक मुसलमान ने भी शिकायत किया नहीं,
وہ جانتا ہے کہ آپسی تال میل کیا ہے، مسلمان جانتا ہے کہ ہمان کیا ہے، مسلمان جانتا ہے کہ گنگا جمنی تہذیب کیا ہے۔ تو چند دنوں کے لیے اقتدار تمہیں مل گیا تو تم سڑکوں پہ پابندیاں لگا رہے ہو۔ یہ تو یو پی کے سیکولر ہندو مائنڈ غیر مسلموں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے لاٹھی لے کر آج سڑکوں پہ کھڑا ہو کر کہا مسلمان میرے دیش کا بھائی ہے، وہ نماز پڑھے گا، ہم لاٹھی لے کر ان کی رکھوالی کریں گے۔ یعنی خدار نیتاؤں کے منہ پر وہ تماچا دھارا ہے ہندوستان کے سیکولرزم میں، ہندوستان کی جمہوریت میں، کہ وہ پناہ پکار ہے۔ لیکن کیا کرو گے؟ وہ تو پابندی لگانے والا جانتا، یہ سال بھر نہیں پڑتا، اگر ایک دن روک دیں گے تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان چپ رہ جائے گا؟ نہیں، آپ متحد ہو جاؤ نا تو ابھی شیرازہ دکھتے، اور متحد ہونے کے لیے کسی سماج سیوا کی ضرورت نہیں، متحد ہونے کے لیے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، سب سے بہترین جگہ مسجد۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ جہاں بادشاہ کا قدم ہے وہیں محمود غزنوی کا سر ہے، اور جہاں محمود غزنوی کا سر ہے وہیں ان کے غلاموں کا سر ہے۔ اس جماعت ہے یہاں سب کچھ چلے گا، مگر اس کے باوجود بھی